टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 11वीं सहरी हम करेंगे, यानी दूसरे अशरे का पहला रोज़ा है और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 12वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश और यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज जिस मौजू पर इब्तिदान गुफ्तगू करनी है वो ये है कि माह रमज़ान मुबारक में हमें ज़्यादातर वक्त ज़िक्र इलाही और याद इलाही में गुजारना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं तो एक सवाल आता है कि जो ट्रांसमिशन इस वक्त हम कर रहे हैं इसके बारे में क्या हुक्म होगा। तो मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं माह रमज़ान मुबारक से पहले इस्तक़बाल रमज़ान के जितने प्रोग्राम्स अटेंड करता हूं उसमें मैं यही कहता हूं कि मर्द हज़रात अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो तिलावत कुरान में, और क्या ही अच्छा हो कि ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारें, बिलखुसूस रमज़ान में। लेकिन अगर आप घर पर हैं और टेलीविज़न आपने ऑन कर लिया है तो फिर ऐसे मजहबी प्रोग्राम देखें जो रमज़ान ट्रांसमिशन हो और रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके इल्म में इजाफ़ा करे, उसमें खुराफात ना हो, उछल कूद ना हो, नाच गाना ना हो, बेपर्दा ख़वातीन का और मर्दों का और ख़वातीन का इख्तलात ना हो, और सीरियसनेस हो और कुछ ना कुछ रूहानी कैफ़ व सुरूर हमें हासिल हो सके। इसके बाद जब आप नशरियात देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको, या ऐसी नशरियात देखेंगे जैसे हम करते हैं, तो आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। हमारी बहनों को भी ये चाहिए कि सारा साल जिस तरह से भी वो गुजारती हैं, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में जानमाज घर के एक कोने में जो है वो मखसूस हो जाए और सब की सब ख़वातीन जो घर की हैं वो नमाज, अज़कार, वज़ाइफ़, कुरान पाक की तिलावत उस एरिया में करें तो एक रूहानी सुरूर और कैफियत एक तारी होगी बंदे के जहन में भी, कल्ब में भी, और इसी तरह ख़वातीन के लिए भी। ये बात क्यों की जाती है कि माह रमज़ान मुबारक में याद इलाही में मशगूल रहना चाहिए? वजह इसकी ये है कि है तो ये हुक्म पूरा साल के लिए, लेकिन रमज़ान में चूँकि ऑफिस के टाइमिंग्स कम होते हैं और एक कैफियत होती है पूरे माहौल में, मसाजिद में रौनक होती है, तरावी की नमाज़ें होती हैं, सहर व इफ्तार के औक़ात होते हैं, दुआएँ होती हैं, अच्छी मज़हबी किताबें पढ़ने का शौक़ भी जागता है और उस तरफ रग़बत भी मिलती है, बच्चों की भी एक तरबियत हो रही होती है, तो गोया एक पूरा माहौल क्रिएट होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी या मौका होता है कि बंदा अपने आप को साल के बाकी 11 महीनों के लिए रमज़ान में तैयार करे कि मैं अल्लाह की इबादत कैसे करूं, अब उसकी आदत कैसे डालूं, अल्लाह का ज़िक्र कैसे करूं, उसकी आदत कैसे डालूं, अल्लाह की याद में कैसे मशगूल हो जाऊं और इसकी आदत कैसे डालूं, क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब लगा के नमाज क़ज़ा जो हैं उनको अदायगी करूँ या उनकी अदायगी करूँ, और ये आदत कैसे हो। बिल्कुल इसी तरह से रात को उठ के तहज्जुद की आदत भी माह रमज़ान में बड़ी आसान होती है कि ये आदत बन जाती है। फिर हो सकता है कि अगर कई लाख या कई करोड़ लोग जिसमें बंदे और बंदियाँ, मर्द और औरत सब शामिल हो, ये मशागिल अपने रखें, ये मसरूफ़ियात अपनी रखें, ये अपनी रूटीन बनाए रमज़ान में, तो रमज़ान के बाद बाकी मानदा 11 महीनों में भी ये रूटीन कंटिन्यू हो जाए। और जब रूटीन कंटिन्यू हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर सारा साल किसी न किसी तरह से याद इलाही में, ज़िक्र इलाही में, नमाज में, नफली नमाज में, तहज्जुद में और तिलावत कुरान में जो है वो मशगूल होने की एक आदत बन जाएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि माह रमज़ान का इंतज़ार इसलिए करते हैं कि इसमें अच्छी अफ्तारियाँ खाने को मिलती हैं, सहरी की रौनकें मिलती हैं, बाज़ार में जाना मिलता है, चटपटी चीज़ें खाने को मिलती हैं, दोस्तों के साथ रात गुजारने का मौका मिलता है और इसी तरह दिन में सोने का मौका मिलता है। तो ये जहन बनाना ज़रूरी है, ऐसे लोगों के लिए है ये बात, या इनका जहन बनाना ज़रूरी है कि माह रमज़ान का इंतज़ार इन चीज़ों के लिए करने के बजाय अगर इसका इंतज़ार किया जाए कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, सर पे टोपी होगी, खुशबू लगाए रखेंगे, बच्चे भी साथ होंगे
और तरावी की नमाज़ के लिए निकलेंगे, सहरी में दुआएं करेंगे, इफ्तार में दुआएं करेंगे, तहज्जुद की आदत डालेंगे, पूरा कुरान ख़त्म करेंगे, कुरान पढ़ना सीखेंगे, इल्म की बातें सीखेंगे, इत्तिकाफ़ करेंगे, तो ये रमज़ान का जो इस्तिक़बाल होगा उसका एक सवाब भी है यकीनन। और फिर बंदा अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है कि हाँ चाँद नज़र आ गया, अब मेरी रूटीन शुरू हो रही है, बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि अब चाँद नज़र आ गया और मेरी जो है ना वो बाकी खुराफात की जो है ना एक्टिविटी शुरू हो रही हैं। तो ये मकसद था कि अभी दूसरा अशरा शुरू हो गया है। पहला अशरा रहमत का इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन रहमत ख़त्म नहीं हुई, अब मग़फ़रत का अशरा है, इसमें भी रहमत होगी। तो यहाँ से भी अगर पिछले 10 दिन हम ऐसे नहीं गुजार सके जैसे गुजारने का हक़ था, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट ले लें तो भी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि 1 मिनट की, 1 सेकंड की, 1 घंटे की, 1 लम्हे की कोई ऐसी इबादत हो जो रब ताला के हुजूर कबूल हो जाए और हमारी इसके सदक़े में जन्नत हमारा मुक़द्दर बन जाए, तो क्या बात है। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कलाम इश्क से। तो आज मौजू है गुस्सा, मुफ्ती इसहाक़ मदनी साहब बयान करेंगे और सवाल हमारा जवाब आपका में हमारा सवाल होगा, नुक्ता होगा, जुमला होगा कि अपने शहर और इलाक़ों को हम किस तरह साफ़ रख सकते हैं। अस्माउल मुस्तफ़ा में मुफ्ती शाहिद मदनी साहब सरकार का एक इसम मुबारक आपके सामने उसकी तशरीह बयान करेंगे। आलिम टाइम में उलमाए कराम अल्लामा मदनी रज़ा भी साथ होंगे। इस्तिग़फ़ार हमारा आज का मौजू है। मज़ेदार सहरी में चिकन अफ़गानी पुलाव बनाएंगे शेफ़ मेराज। अल्लाह के वली में हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा होगा। काम की बात पे खुशी के मौके पर आपे से बाहर हो जाना, इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। वरफ़ाना लका ज़िक्र में होंगी नातें और बहार शरीयत में किस्तों पर सामान ख़रीदने के अहकाम के बारे में मुफ्ती साहब गुफ्तगू करेंगे। रूहानी गुलदस्ता मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब आपके सामने पेश करेंगे। आपसे मुलाकात होती है कलाम इश्क में एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुशामदीद, आप देख रहे हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान की ये नशरियात TV1 से और वसेब TV से बराह रास्त, और गाहे बगाहे इंशाअल्लाह आपसे देख सकते हैं न्यूज़ 1 पर भी। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे हमारी इस नशरियात का आगाज़ होता है, यानी कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा, मुख्तसर तफसीर पेश करते हैं मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। और आज का मौजू है गुस्सा और सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। यूं लगा अपने जैसे मेरा माथा चूमा। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास। वो लोग कि जो खुशहाली में और तंगी में अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले हैं, वल्काज़िमीनल ग़ैज़ गुस्से को ज़ब्त करने वाले, पी लेने वाले हैं, वलआफ़ीना अनिन नास और लोगों को मुआफ़ करने वाले हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेक लोगों को दोस्त रखता है। 4 बातें इस आयत मुबारका में मौजूद हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो आयत मुबारका हम इंतखाब करते हैं उसमें माशरती तौर पर, अखलाक़ी तौर पर और मजहबी तौर पर तीनों चीज़ों को हम शामिल करें, ताकि मज़हब से निकल कर माशरे तक का जो सफ़र है उसके अंदर कोई इस्लाह की सूरत हम पैदा कर सकें। पहली बात यहाँ बयान फरमाएगी कि खुशहाली में और तंगी में ख़र्च करना। एक शख्स खुशहाल है, वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद वक़्त यूँ होता है कि बंदे का हाथ तंग होना शुरू हो जाता है। तो फरमाए कि उस वक्त भी ख़र्च करो। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि तुम अल्लाह के लिए ख़र्च करो, अल्लाह ताला तुम पर ख़र्च करेगा। यानी अगर तंगी से आसानी में आना चाहते हो तो कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करने का सिलसिला तुम्हारा जारी रहना चाहिए। तीसरी बात जो बयान फरमाएगी कि वल्काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी जाना, वलआफ़ीना अनिन नास, चौथी बात लोगों को माफ़ कर देना। ये 2 बातें बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि आज हमारे यहाँ इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होता। खिलाफ़ मिजाज बात पर फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, और एक गुस्सा होता है जो वक्ती तौर पर आया, थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो गया। वो गुस्सा अच्छा है, थोड़ी देर के लिए आया और ख़त्म हो गया, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी होगी, सारा मामला ख़त्म। लेकिन जो गुस्सा ये है कि गुस्सा दिल में ऐसा रख लिया कि वो गुस्सा अब कीने के अंदर तब्दील हुआ, दिल की दुश्मनी के अंदर, और यहाँ तक के हुआ कि मैं मर जाऊँ तो मेरे जनाजे में नहीं आना, मैं बीमार हो जाऊँ तो पूछे मत आना, सगे बहन भाइयों को ये कहना कि मेरे इस बहन से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे इस भाई से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, मैं अपनी फुप्पी से नहीं मिलूँगा, अपनी खाला से नहीं मिलूँगा। यानी ज़वील अरहम जो खून के रिश्ते हैं, गुस्से की हालत में उनसे क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना बग़ैर किसी दीनी वजह के। कोई दीनी वजह हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई दीनी वजह नहीं है
तो फिर ज़ाहिर है कि इस तरह का गुस्सा इंसान को फिर अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ले जाता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में से एक बात यह फरमाया कि बहादुर वो नहीं है कि जो मैदान में पहलवान को पछाड़ दे, बहादुर वो है कि जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। दूसरी बात बयान फरमाई गई कि अल्लाह ताला को वो घूंट बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब किसी को गुस्सा आए तो वो उस घूंट को पी ले। बुजुर्गों ने इस पर यूँ बयान फरमाया कि एक शख्स आया और आने के बाद कहा कि आप ये बताइए मुझे, जैसे लोग आते हैं उल्टे से सवालात करते हैं कि मैं रोज़े की हालत में कुछ पी लूँ और मेरा रोज़ा भी ना टूटे तो मैं गुस्सा पी लिया करो, तुम्हारा रोज़ा नहीं टूटेगा और ये तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो यूँ तीसरी बात बयान फरमाएगी। चौथी बात कि माफ़ करना इख्तियार करें। माफ़ क्यों किया जाए लोगों को? वजह यह है कि इंसान है, उससे ख़ता मुमकिन है, ख़ता वो करेगा। अगर उसकी ख़ता काबिल मुआफ़ी है तो उसको माफ़ किया जाए, काबिल तलाफ़ी है तो उसकी तलाफ़ी की जाए। हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन, जिनका लक़ब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप वज़ू फरमा रहे थे, आपकी जो वो खादिमा थी आपको वज़ू करवा रही थी, अचानक उसके हाथ से बर्तन गिरा और आपके चेहरे पे लगा, चेहरा ज़ख्मी हो गया। तो एकदम से ज़ाहिर है कि आपको गुस्सा है, जलाल में आप आए, तो ज़ाहिर है कि अहले बैत अतार के घर की ये खादिमा थी, उससे फ़ौरन ये आयत पड़ी वल काज़िमीनल गैज़। आपने फरमाया मैंने गुस्से को पी लिया। उसे कहा वल आफ़ीना अनिन नास, कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। उसे कहा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला नेक लोगों को, मोहसिनों को पसंद करता है। फरमाया जा मैंने तुझे अल्लाह की रिदा के लिए आज़ाद कर दिया। सीखने का मौका क्या है? सीखने का मौका ये है कि तंगी और खुशहालियों में खर्च करना चाहिए। नंबर 2, गुस्सा अगर दीनी और शरई वजह से है तो उस गुस्से का इजहार करना चाहिए। मिसाल के तौर पर बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, खुदा न खासा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाज़िबा कलिमात कह रहा है, अब यह गुस्सा न आना ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये गैरत का तकाजा है कि इस पर गुस्सा आना चाहिए। मैदान जिहाद में अगर दुश्मन के मुकाबले में तो गुस्सा आएगा धारी उस वक्त, अगर गुस्सा नहीं आएगा तो जिहाद बंदा कैसे करेगा? तो मार के हक़ व बातिल में। लेकिन आम तौर पर बच्चों पर गुस्सा आ जाना, बड़ों पर गुस्सा आ जाना, मियाँ बीवी के एक दूसरे का गुस्से में आ जाना और रोज़े की हालत में ज़्यादा गुस्सा आ जाना, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इंतकाम लेना ये पसंद नहीं है अल्लाह ताला को, बग़ैर किसी वजह के इंतकाम लेना, क़िसास के मामला अलग है, लेकिन बग़ैर किसी वजह के गुस्से में आके इंतकाम लेना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों को मुआफ़ करो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने गज़ब से तुम्हें निजात अता फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि हम कभी कोई गलती हो जाए, कोई मामला हो जाए तो गुस्से को फ़ौरन अपनी ज़ात से दूर करें। इसका इलाज भी बयान फरमाया गया कि या तो वज़ू कर ले, खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए, या बयान फरमाया गया गुस्सा आ गया उसको वज़ू से यानी वज़ू वगैरह कर लिया जाए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर इस गुस्से को दफ़ा किया जाए। बहुत खूबसूरत बात। और ये एक आम मसला है हमारी आदात में और माशरे में, जिस पर मुफ्ती साहब ने तवज्जो दिलाई। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक जुमला, एक फ़िक्रा, एक सवाल आपके सामने रखते हैं और उस मौजू, उस सवाल या उस जुमले पर हम गुफ्तगू करते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस पर गौर व फिक्र करें। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। आज हमारा सवाल है कि हम अपने शहर को और अपने इलाके को किस तरह साफ़ रख सकते हैं और क्यों ऐसी सफाई ज़रूरी है। मेरे आपके मुशाहिदे में ये बात यकीनन आई है, बल्कि हम, हमारे अहल खाना, हमारे पड़ोस में, हमारे दोस्त अहबाब सारे के सारे इस बीमारी में मुब्तला हैं, शिकार हैं इस बीमारी का, कि हम अपने घर को भी अगर साफ़ रखने की आदत डाल रहे हैं या डाल चुके हैं, या अगर अपने घर को ही साफ़ रखने पर जो है इक्तिफ़ा करते हैं, तो अपनी गलियों को, अपनी बिल्डिंग को, अपने इलाके को, अपनी सड़कों को, अपने शहर को हम क्यों नहीं साफ़ रखते। कभी आपने ये सुना कि घर में कोई बंदा अपने घर में मौजूद है और उसके मुंह में कोई चीज़ वो चबा रहा है और घर में ही उसे फेंक दे? नहीं फेंकता। तो फिर हम अपने जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वहाँ क्यों फेंकते हैं? जिस गली से हम गुज़र रहे हैं वहाँ क्यों फेंकते हैं? जिस सड़क से हम गुज़र रहे हैं वहाँ क्यों फेंकते हैं? चिप्स हम खाते हैं घर में, जब चिप्स ख़त्म हो जाता है तो उसका जो रैपर होता है, क्या उस रैपर को हम अपने बेड पे फेंक देते हैं या सोफ़े पे फेंक देते हैं? नहीं, हम बास्केट या डस्टबिन तलाश करते हैं। लेकिन जब हम सड़क पे होते तो फेंक देते हैं, गली में होते तो फेंक देते हैं, अपने इलाके में होते तो फेंक देते हैं।
अपने सीढ़ियों पर, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर, जहाँ हमारा दफ्तर है उस प्लाज़ा की सीढ़ियों पर हम फेंक देते हैं। जब तक हम इस आदत को ख़त्म नहीं करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे इलाके, हमारी इमारतें, हमारी गलियाँ, हमारे शहर, हमारी सड़कें साफ़ नहीं होंगी। बिलखुसूस जो लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उस पर अलग गुफ्तगू करेंगे कि वो कितना बुरा है। लेकिन वो जो गंदगी फैलाते हैं, कभी आपने ये सुना कि कोई गुटखा खाने वाला घर में पलंग पे या बेड पे या सोफ़े पे टांगे लंबी करके टीवी देख रहा है और उधर ही उसने पान फेंक दिया हो? अपने घर में तो ऐसा नहीं करते, लेकिन सड़क पे ऐसा करते हैं हम। बिल्डिंग में करते हैं, अपने दफ्तर के प्लाज़ा में करते हैं, गलियों में करते हैं, रोडों पे करते हैं, बल्कि गाड़ी का शीशा उतार के भी करते हैं। पीछे कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा हो तो वो भी मुस्तफ़ीज़ हो जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं और इस आदत को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, ये आज का सवाल है। और फिर हम ये कहते हैं, अरे आपने फ्रांस का शहर पेरिस देखा, कितना साफ़ है। अरे आपने कतर की गलियाँ देखी, यार आप में से कोई अबू धाबी गया है, कितना साफ़ है। तो भाई इसलिए वहाँ सफाई है कि वहाँ आप ये काम कर नहीं सकते, मेरी आपकी वहाँ जुर्रत नहीं है। बल्कि हमारे साथ छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो तो गलती से कोई ना कोई चीज़ फेंक रहे होते हैं, हम उसे भी कहते हैं बेटा बेटा इधर नहीं फेंकना, बल्कि अगर वो फेंकते तो हम खुद उठा के कहीं डस्टबिन तलाश करते हैं। लेकिन ये रवैया हमारे मुल्क में नहीं है। जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो ये चीज़ नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से दीगर इतनी गंदगियाँ हैं। अभी आप देखिएगा कि ईद उल अज़हा आएगी, बकरीद, तो जानवरों को हम जिस तरह से रखते हैं और जानवरों को जिस तरह घुमाते हैं, जानवरों को जिस तरह मज़े लेते हैं, उस तरह से हम सफाई का नहीं ख्याल करते। बहुत कम इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के कि जहाँ पर जानवर जहाँ बंधे होते हैं तो वहाँ की यूनियन एसोसिएशन बाकायदा सफाई का इंतज़ाम भी रखती है। बहुत कम ऐसे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें, गलियाँ, रास्ते बंद हैं, उसी में से हम गुज़र रहे हैं, गोबर के ऊपर से, चारा भी पड़ा हुआ है, गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं, उसी में जानवरों को नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वहीं सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में बीमारियां क्यों फैलती हैं, हमारे मुल्क में, हमारी गलियों में, हमारे शहरों में सफाई क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है कि हम इस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करते। और कोई और कोशिश करे कि मैं कोई सिस्टम बनाऊं, एक एरिया में कोई सिस्टम बनाना चाहे कि देखें जगह जगह उसने लिखा हो कि देखें कचरा यहाँ फेंकें, यहाँ ना फेंकें, तो हम उसका साथ नहीं देते। वो बेचारा ट्रॉलीज़ रख रहा है, डस्टबिन रख रहा है, या वो एक एसोसिएशन बनती है जो स्वीपर्स को अरेंज करती है। ये सारे हम इंतज़ामात करते हैं, वो शख्स, वो लोग, वो एसोसिएशंस, लेकिन हम उनके साथ ताउन नहीं करते। हम सोचते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, वही करेंगे, हम जहाँ दिल चाहता है फेंक देते हैं कि लोग हैं ना उठा लेंगे कचरा। तो याद रखिए, सफाई निस्फ ईमान है। सिर्फ अपने जिस्म की नहीं, आपने अतराफ़ में भी देखना है। आपके घर में कोई दाखिल होता है तो आपका बेहतरीन इंप्रेशन ये होगा जब वो आपके घर में सफाई देखेगा। तो आपकी बिल्डिंग में, आपके इलाके में, आपके शहर में जब भी कोई दाखिल होगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि सफाई कैसी है यहाँ पर। वो सफाई से अंदाज़ा लगाएगा कि ये लोग कितने सोफिस्टिकेट हैं, समझदार हैं। इसके लिए कोई बड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपका डॉक्टर या PhD होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है। ये बुनियादी बात है कि मुझे, आपको, हम सबको अपने जिस्म के साथ साथ, अपनी ज़ाहिरी व बातनी सफाई के साथ साथ, क़ल्बी व ज़हनी सफाई के साथ साथ, अपने शहर, इलाके, गलियाँ, बिल्डिंग, इमारत, ऑफ़िस प्लाज़ा, जो दुकान है, मार्केट है, जहाँ हमारी रिस्क की जगह है, उसको साफ़ रखना है। और अगर गंदगी नज़र आए तो मिलजुल कर उससे सफाई के लिए एक इंतज़ाम की सूरत इख्तियार करनी है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेगमेंट अस्माउल मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम में आज जिस इसमें मुबारक का हम जिक्र कर रहे हैं वो है दाई इलल्लाह, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। जो आया मुबारक हम गुज़िश्ता के सेगमेंट्स में पढ़ते आ रहे हैं, उसी में इस इस्म का भी ज़िक्र मौजूद है कि या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको मबऊस फरमाया, शाहिदन, गवाह बनाकर, व मुबश्शिरन, और बशारत देने वाला बनाकर, व नज़ीरन, और डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सिफ़त है कि आप दाई इल्लाह हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसलो बेमिसाल कमाल हासिल है। उसकी वजह यह है कि जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया, वो ज़माना तारीख़ इंसानियत का इंतहाई तारीक ज़माना था। किस एतबार से? कुफ्र व शिर्क आम था, अमली बेराह रवी आम थी, शराब नोशी आम थी, बदकारी आम थी, हत्ता के बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिकमत के साथ, कमाल दानाई के साथ, कमाल सब्र के साथ और कमाल हिल्म के साथ अपने अखलाक के ज़रिए लोगों को दीन की तरफ बुलाया। अब आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो ये जो फ़रीज़ाए दावत था ये मुंतकिल हुआ उलमाए उम्मत की तरफ कि पहले अम्बिया दावत दिया करते थे, अब जो है नबी करीम के बाद उलमाए उम्मत जो हैं वो दाई का काम सर अंजाम देंगे, जिन्हें हम मुबल्लिग भी कहते हैं, आलिम भी कहते हैं। उनका काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि आज के ज़माने में एक दाई में जो औसाफ होने चाहिए वो औसाफ आज के दाई में हमें चीदा चीदा नज़र आते हैं, उस तरह नज़र नहीं आते जिस तरह के होने चाहिए। और उसका नुकसान ये होता है कि जब दाई उन औसाफ से आरी होगा तो उसकी दावत का असर कम हो जाएगा। मसलन सबसे पहला वस्फ़ जो एक दाई के लिए है वो ये है कि वो औसाफ़ हसना और अखलाक़ हमीदा का जामे हो। यानी उसकी जो ज़ात है वो अखलाक के एतबार से, औसाफ के एतबार से, तक़वा के एतबार से, नेक नियति के एतबार से आला होनी चाहिए, तभी लोग उसकी दावत को कबूल करेंगे और उसके करीब आएंगे। और उसके करीब आने का मतलब ये है कि फिर दीन के करीब आएंगे। तो जो भी दाई बनना चाहे उसके लिए सबसे पहले लाजिम है कि वो नबी करीम के अखलाक को पढ़े और नबी करीम के अखलाक को अपनी ज़ात में पैदा करने की कोशिश करे। दूसरी चीज़ दाई के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि दाई साहिब हिकमत। उसकी वजह यह है कि कुरान में अल्लाह ने दावत का जब जिक्र फरमाया तो फरमाया उदउ, दाई से है उदउ, तुम बुलाओ, इला सबीली रब्बी का, अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमती, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसनती, और अच्छी नसीहत के साथ। तो यहाँ पर हिकमत एक बात और मौइज़ाए हसना दूसरी बात। अगर आप दावत हिकमत के साथ नहीं देते तो उसका फ़ायदा होने के बजाय उसका नुकसान होता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसको दावत दे रहा हूँ, जिस माहौल में दावत दे रहा हूँ उस माहौल के तकाज़े क्या हैं, मुझे दावत कितनी देर देनी है, मेरी दावत की वजह से सामने वाले के दिल में जज्बा बगावत तो बेदार नहीं हो रहा, मेरा अंदाज़ क्या है, मेरा लहजा क्या है। इसमें बदकिस्मती से जब से सोशल मीडिया आया है मैं देख रहा हूँ तो सोशल मीडिया के आने के बाद जिसका जी चाहा वो दाई बन के बैठ गया। क्योंकि कैमरा मौजूद है, कैमरा ऑन किया और दावत रिकॉर्ड करवा दी। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि जो हिकमत मतलूब थी उस हिकमत के बगैर आप दाई बन गए। अब आप आए इसलिए थे और आपकी नीयत भी ठीक होगी, हम बदगुमानी नहीं करते कि जी आपके दिल में एक दर्द होगा कि मैं लोगों के लिए, लोगों को दीन के करीब करूं। लेकिन चूंकि आप हिकमत से आरी थे तो जिस अच्छे काम के लिए आप आए थे आपने उसी दीन को नुकसान पहुंचा दिया। आप आज देखें कि किस तरह सोशल मीडिया पे क्लिप्स बनते हैं, किस तरह उन्हें उन्वानात जिसे थंबनेल कहा जाता है वो दिए जाते हैं, किस तरह एक दूसरे को चैलेंजेस किए जाते हैं और किस तरह दीन का शिराजा बिखेरा जाता है। तो दीन का माना ये था कि आपने हिकमत के साथ लोगों को दीन के करीब लाना था, लेकिन आपने अपने ज़ाती मफादात में मुबतला होकर उल्टा दीन को नुकसान पहुंचा दिया। तो इस रवैये को दुरुस्त करें। फिर इसी तरह आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत दिया करते थे तो आपके चेहरे अनवर पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। आप जब गुफ्तगू फरमाया करते थे तो उस गुफ्तगू के अल्फाज को अगर कोई गिनना चाहता तो गिन सकता था। आप बिल्कुल सादगी के साथ एक बात को 3 बार दोहरा दिया करते थे ताकि सामने वाले जो सामे है उसके जहन में वो बात बैठ जाए। अब हमारा मामला इसके अक्स हो गया। सबसे पहले तो हम खिताब करने के लिए बैठते हैं तो गैर ज़रूरी तौर पर गुस्से में आ जाते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बाज़ ख़तीबों को देखा गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर मजमे में लोगों को डांटना डपटना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, चैलेंज देना शुरू कर देते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि आपने फोकस किया एक फ़र्द को और जो आपको सुनने वाले हैं वो 1000 हैं। अब कई लोग हैं जो उस वक्त तो खामोशी से सुन रहे होंगे लेकिन आप पर वो निशान लगा देंगे कि आइंदा आपको नहीं सुनना। उसकी वजह यह है कि आप हमें अखलाक का दर्स दे रहे हैं, आप खुद अखलाक से आ रही हैं।
आप हमें जो है वो खुश उसलूबी का दर्स दे रहे हैं, आप खुद जो है वो चीख कर चिल्ला कर गैर ज़रूरी तौर पर चैलेंज करके आप जो है वो तक़द्दुस महाफ़िल दीनिया को पामाल कर रहे हैं। तो इस पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि आज के दौर में, और ये आज के दौर की जनरेशन के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आज की जनरेशन के साथ सख्ती करेंगे वो आपके रास्ते पर भी नहीं आएंगे। सही। आपकी बात सुनना तो दूर की बात है, वो आपको दूर से देखकर भाग जाएंगे। सही। अच्छा, फिर बाज़ लोग ये करते हैं तो पूरा जो परसेप्शन है वो तमाम उलमा के हवाले से आता है। अब वो एक को सुना बदजन हो गए, अब वो जो दूसरा अच्छे अखलाक वाला आलिम है वो काम करना चाहता है तो वो उसके करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने पूरी एक राय कायम कर ली है कि जी ये मौलवी तबका जो है वो हमेशा सख्ती से बात करता है, शिद्दत की बात करता है, गैर ज़रूरी तौर पर चीखता चिल्लाता है। तो आज की जो जनरेशन है उसको अगर करीब करना है तो सबसे पहली चीज़ अखलाक अच्छे हों, दूसरी चीज़ मुत्तकी हो दाई, तीसरी चीज़ उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। अगर आप मुस्कुराहट रखेंगे तो सामने वाला आपके करीब आएगा, अगर आप सख्ती करेंगे तो वो आपसे भाग जाएगा। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि एक दाई को हलीम होना चाहिए, बुर्दबार होना चाहिए, उसके अंदर ज़ब्त होना चाहिए, उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी की ज़ातियात पर एक बात अगर मजमे में कह दी जाए तो वो स्टेज का गलत इस्तेमाल करते हुए, माइक का गलत इस्तेमाल करते हुए उसे झाड़ देते हैं, डांट देते हैं वगैरह। मैं इसमें अक्सर मिसाल देता हूँ कि देखें आज के दौर में आपको किसी ने गाली नहीं दी होगी, आपको किसी ने पत्थर नहीं मारा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में तो पत्थर भी बरसाए गए, राहों में कांटे भी बिछाए गए। हम तो खिताब करने जाते हैं तो हमारी राह में कोई कांटे तो नहीं बिछाता ना, ज़्यादा से ज़्यादा दो चार बातें कह देता है। तो जब हम उनकी सीरत की बात करते हैं तो अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें, अपने अंदर हिल्म लेकर आएँ कि मैंने ज़ब्त करना है। और आखिरी बात इसके अंदर एक जुमले के अंदर ये है कि कभी भी अपनी ज़ातियात को माइक पर ना लाएं। जब दो मौलवी, दो उलमा अपने ज़ाती मामलात को दीनी महाफिल के अंदर माइक पर ले आएंगे तो उसका नुकसान जो है वो पूरी उम्मत को होगा। जब आप माइक पर आए हैं तो आप किस लिए आए हैं? क़ाल अल्लाह के लिए, क़ाल रसूल के लिए, कुरान के लिए, हदीस के लिए। तो वहाँ पर फिर आपका बयान भी इन्हीं चारों चीज़ों पर मुश्तमल होना चाहिए। अब एक ने गलती कर दी तो आपका ज़ब्त बड़ा हो, आप उसे जवाब ना दें, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर लें। तो ये दाई के वो तमाम औसाफ हैं जो एक ज़ात में अगर जमा हो जाएँ तो उसकी दावत में असर भी पैदा होगा और लोग बड़े लेवल पर उसकी दावत को कबूल भी करेंगे। बहुत खूब, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप सहरी के बाबरकत लम्हात में देख रहे हैं TV 1 से बराह रास्त, वसेब पर बराह रास्त और गाहे बगाहे न्यूज़ 1 से बराह रास्त। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें चार मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं, इल्म की बात होती है, एक ख़ास मौजू होता है और आज का मौजू है इस्तिग़फ़ार। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मैंने जब आपके दहलीज़ को आका चूमा। मौजूद है हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले हमारे आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाएं हाथ पे मौजूद है आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। इस्तिग़फ़ार का मौजू है, तो मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ज़रा बताइए कि इस्तिग़फ़ार का माना व मफ़हूम क्या है, इसमें तौबा को भी शामिल कर लें अगर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज वैसे ही आगाज़ हुआ है अशरा मग़फ़िरत का, इस्तिग़फ़ार की रातें, इस्तिग़फ़ार के अय्याम में 11वीं शब है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र फ़रमाया है। इस्तिग़फ़ार का माना क्या है, तौबा का माना क्या है? देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। तौबा अल्लाह की तरफ रुजू और इस्तिग़फ़ार उस रुजू के बाद अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद, यही तौबा है, यही इस्तिग़फ़ार है। और तौबा का लफ्ज़ कुरान मजीद कुरान हमीद में जहाँ भी आया तो मुजद्दिद दीन मिल्लत ने जो तर्जमा इसका फ़रमाया, लक़द ताब अल्लाह, बेशक अल्लाह उनकी तरफ अपनी रहमतों से मुतवज्जह हुआ। अच्छा, यानी जब बंदा तौबा करता है तो गोया रब्बुल आलमीन
उसकी तरफ अपनी रहमतों से मुतवज्जह होता है। तौबा क्या है? तौबा हदीस पाक में फरमाया गया तौबा तो नदामतुन, तौबा पशेमानी है, सही, आइंदा गुनाह ना करने का पक्का अज़्म और पक्का इरादा। एक बात तो ये। दूसरी ये इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से बख्शिश तलब करना, मग़फ़िरत चाहना, उससे बख्शिश मांगना, और ये अल्लाह को इतना पसंद है। आज जब ये मौजू हमें पता पड़ा तो इस पर मैं कुछ बातें देख रहा था, तो इतने फ़ज़ाइल और जहाँ आज तक हम पढ़ते चले आए हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत मुबारका में यहाँ तक, यानी देखें इस वक्त पूरी दुनिया में जितने लोग हैं हर बंदा चाहता है कि दुनिया की हर नेमत उसको मिले। सही, ठीक है। कुरान ने फरमाया व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, कि अगर तुम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो और उसकी बारगाह में तौबा करो। दोनों का जिक्र आया एक ही आयत के अंदर कि तौबा भी करो और अल्लाह से मग़फ़िरत भी मांगो। तो होगा क्या? अल्लाह फरमाता है युमत्तिउकुम मताअन हसनन, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन मता अता करेगा। वाह वाह। अच्छा, मता किसको कहा जाता है? दुनिया की हर नेमत को। अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो बेहतरीन औलाद मिलेगी, सिर्फ औलाद नहीं, बेहतरीन औलाद। तुम्हें घर चाहिए तो बेहतरीन घर मिलेगा, रोज़गार चाहिए तो बेहतरीन रोज़गार मिलेगा। इसके ऊपर इमाम महकमुद्दीन सिरानी बहुत सूफिया में बुज़ुर्ग गुजरे हैं, ग़ालिबन पाकिस्तान के समसट्टा शहर में इनका मज़ार पुर अनवार है। महकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है एक वाक़या। फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक अजनबी इलाके में गए, पहली मरतबा ज़िंदगी में गए थे, वहाँ नमाज एक मस्जिद में अदा फरमाई। यानी इस्तिग़फ़ार के हवाले से महकमुद्दीन सिरानी लिखते हैं कि जब आपने नमाज अदा फरमाई वहाँ पर, तो वहाँ आराम फरमाने लगे, तो वो जो मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं और जो मस्जिद के बड़े होते हैं वो आ गए कि नहीं जी आप यहाँ नहीं सो नहीं सकते। जैसे बाद मस्जिदों में मुंतज़िमीन की तरफ से पाबंदियाँ होती हैं, आपने देखा होगा लिखा होता है कि यहाँ तकरीर करना मना है, यहाँ चंदा मांगना मना है, आराम नहीं कर सकते। तो वो भी इस तरह आ गए, और वो इमाम साहब को चूँकि पहचानते नहीं थे, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने जी आप यहाँ से चले जाए। आपने फरमाया मैं थोड़ी देर मुसाफिर हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा, चला जाऊँगा। कहने नहीं जनाब हम आपको आराम नहीं करने देंगे, आप बस चले जाए यहाँ से। ये बातें भी दोनों के दरमियान हो रही थी, तो वहाँ एक नान भाई आया। नान भाई किसको कहा जाता है? नान जो बनाता है, रोटियाँ बनाता है। तो वो नान भाई आया, उसने कहा ये बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, तुम ऐसा करो इनको छोड़ दो, इनको मैं अपने घर ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा हज़रत आप मेरे घर चलिए। अच्छा, ये नान भाई भी इनको नहीं जानता था। अच्छा, महकमुद्दीन सिरानी लिखते हैं कि वो घर ले गया और हज़रत को आराम करवाया, पानी पेश किया, खाना पेश किया। उसके बाद वो अपनी रोटियाँ बनाने लग गया, आटा गूंथता जा रहा है और अस्तग़फिरुल्लाह 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 ये पढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त के इमाम और तक़वा परहेज़गारी के मीनार, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला फरमाते, मैंने उससे पूछा कि तुम ये आटा गूंथते जा रहे हो, जितने काम करो बस अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ये क्यों पढ़ रहे हो? उसने कहा जनाब मसला ये है कि अल्लाह से मैंने जो मांगा इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ने मुझे सब अता किया। अच्छा, औलाद अता की, घर बार अता किया, कारोबार अता किया, सब कुछ अता किया। बस अभी चंद दिनों से एक ख्वाहिश दिल में आ रही थी कि मैंने सुना है कि वक्त के इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी मैंने कभी ज़ियारत नहीं की, बस दिल में ख्वाहिश आ रही थी कि काश उनसे कोई मुलाकात की सबील पैदा हो जाए। वाह। तो आप फरमाने लगे बंदे खुदा अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। क्या बात। तो ये बात लिखने के बाद महकमुद्दीन सिरानी जो बात फरमाते हैं ना, बस आखिरी जुमला का की इजाज़त चाहूँगा। वो फरमाते हैं यहाँ काबिल गौर बात यह है कि उसने दुआ मांगी नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने की दुआ नहीं मांगी, ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया, सिर्फ दिल में एक तमन्ना उसके आई। तो इस्तिग़फ़ार की बरकत ये कि दिल में तमन्ना आई और अल्लाह ने उसकी तमन्ना को पूरा फरमा दिया। क्या बात। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, कुरान और हदीस में क्या आया है इस्तिग़फ़ार के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत वाक़या आपने ज़िक्र किया। इसी वाक़े से मुताल्लिक़ एक हदीस मुबारका है सुनन अबू दाऊद शरीफ की। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाती व तस्लीम ने फ़रमाया कि जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हर तंगी से आसानी, हर गम से दूरी के असबाब पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ पर उसका वहम भी ना होगा। अब आप गौर कीजिए कि इस्तिग़फ़ार लफ्ज़ी एतबार से तो होता है बख्शिश तलब करना, बाब इस्तिफ़आल से मसदर है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के माना में आता है। अब जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, एक और हदीस मुबारका में फ़रमाया गया कि उसके लिए खुशबख्ती है कि जो रोज़े क़यामत इस हाल में आए कि उसके नामा आमाल में कसरत इस्तिग़फ़ार हो। वाह वाह। और ऐसी बहुत सारी रिवायात हैं कि जिनमें कसरत इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया।
आज के ज़माने में ये एक बड़ा, हमारे पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ा मसला होता है कि चूँकि प्रोफेशनल इज़्म नहीं है तो कदम ब कदम मसाइल, परेशानियाँ और दीगर बहुत सारी रुकावटें होती हैं। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो, आपकी ज़िंदगी से अल्लाह तबारक व तआला अला तरीक़िल गैब मसाइल को दूर फरमा देगा। और उस पर वही हदीस मुबारका है कि जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे हर तंगी को दूर फरमा देता है, उसके रिस्क में वसाअत फरमा देता है, गैब से उसे रिस्क अता फरमाता है और हर गम से नजात का ज़रिया बन जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर ख़ुद भी इस्तिग़फ़ार को इख्तियार फरमाया और इसी तरह अपनी उम्मत को भी ये पैगाम दिया अहादीस मुबारका में कि इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो। ये भी याद रखें कि इस्तिग़फ़ार का माना सिर्फ़ ये नहीं होता कि गुनाहों से बख्शिश तलब की जाए, गुनाह हो गया तो उससे माफ़ी मांगी जाए। इमाम औज़ाई लिखते हैं कि बंदा जो है शैतान इंसानों में ख्वाहिशात और तमन्नाओं को फैला देता है। यानी उसका तरीक़ा वारदात ये है कि वो दिल में तमन्नाएं पैदा कर देता है, ख्वाहिशात पैदा कर देता है और आम लोग इसे गुनाह भी नहीं समझते और इससे इस्तिग़फ़ार भी नहीं करते। अच्छा, इसका माना ये हुआ कि इमाम औज़ाई ये फरमाना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिल में गैर ज़रूरी तौर पर ख्वाहिशात और तमन्नाएं जमा होती हैं तो वो तुम्हें बिल आखिर गुनाह की तरफ ले जाती हैं। तो तुम्हें चाहिए कि इनसे भी अल्लाह की बख्शिश तलब करो कि मेरे दिल में ये ख़यालात ना आए। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जब कोई ऐसी चीज़ जो ज़ाहिरी एतबार से हलाल भी हो लेकिन आपकी ताकत से बाहर हो और आपके दिल में उसे हासिल करने का पक्का इरादा आ जाए तो बाज़ औक़ात उसे हासिल करने के लिए, यानी उस हलाल को हासिल करने के लिए भी आप हराम ज़रिए को इख्तियार करते हैं। तो उन ख्वाहिशात से भी अपने आप को दूर करें, अपने दिल के अंदर क़नाअत बेदार करें, अपने दिल के अंदर इस्तिग़ना रखें। और इस्तिग़फ़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस्तिग़ना अता फ़रमाता है। यानी इस्तिग़ना का माना ये है कि रूए ज़मीन पर आप पर किसी का खौफ नहीं होता, सही, आपको किसी से डर नहीं होता और आपके दिल में किसी के पास पहुंचने या किसी मकाम पर पहुंचने की तलब नहीं होती। तो इससे बढ़कर आपको और क्या नेमत चाहिए कि आपको यानी तलब कमाल भी ख़त्म हो गई और खौफ ज़वाल भी ख़त्म हो गया। और यही सिफ़त औलिया किराम है। बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आप मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क़ रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये जगह बता रही है कि उस सेगमेंट का वक्त हो गया है जिसमें मज़े मज़े के खाने और रेसिपी बनाते हैं, सिखाते हैं हमारे शेफ़ मेराज। सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मज़ेदार सहरी में शेफ़ मेराज, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बनाने जा रहे हैं चिकन अफ़गानी पुलाव। जी यार मतलब ये सारी बाहर की डिशें इंपोर्टेड आ रही है। अच्छा, ये तो पड़ोस में ही है। ये तो पड़ोस में है ना, मोहब्बत का इज़हार है, मोहब्बत का इज़हार। खाना जो है ना वो बाज़ मुझे लोग दुबई में मिले, वो कहते हैं कि दुबई में जैसे पकाया जाता है ना ऐसा अफगानिस्तान में भी नहीं पकाया जाता। ऐसा है, जैसे सारे अच्छे शेफ़ तो नहीं चलेगा वहाँ, ऐसा भी है। और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, लेबनीज़ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, लोकल अरबी बहुत शौक़ से खाते हैं, गोरे भी, क्योंकि ये भी फीका होता है, यानी मिर्चें नहीं होती इसमें। नमकीन तो होता है लेकिन मिर्च बिल्कुल भी नहीं होती है, स्पाइस नहीं होते हैं। दुबे शुबे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये चर्बी ज़्यादा खाते हैं? चर्बी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो इलाका ऐसा है पहाड़ी, वो हज़म भी हो जाती है। शहर में आप चर्बी खा लें तो मसला बन जाएगा, हाज़मा ही ख़राब हो जाएगा। हम आज चिकन बना रहे, चिकन अफगानी, चिकन अफगानी पुलाव। चिकन से हमारा एक रिश्ता है, हाँ, बहुत गहरा रिश्ता है। गहरा रिश्ता, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, साथ नहीं छूटेगा। बिल्कुल। चले जी, क्या है रेसिपी? अच्छा जी, रेसिपी मैं बहुत सिंपल सी है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि बीच में ब्रेक भी आ जाते हैं। हमने जो है ये खड़ा गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च, लौंग, इलायची और बादियान के फूल। इसको ऑयल में हमने हल्का सा गरम करेंगे, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, फिर हम चिकन डालेंगे, इसको भून लेंगे। चिकन को उसके बाद निकाल लेंगे, फिर इसमें राइस डाल के उसको हाफ़ जब डन कर लेंगे फिर चिकन इसके ऊपर से डाल के स्टीम करेंगे। और इसमें मसाले जो डालेंगे, नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ पाउडर और चिकन स्टॉक पाउडर, बस, और कोई मसाला। ठीक हो गया, बाकी फिर गार्निश बनेगी। शुक्रिया अदा करते हैं हम जे.डॉट का जो रोज़ाना भेजते हैं हमारे लिए मलबूसात।
तो आप भी अपनी ईद की शॉपिंग करें। मर्द हजरात के लिए बिलखुसूस, वैसे तो वहाँ ख़वातीन के कपड़े भी हैं शायद, लेकिन हमें चूँकि वो मर्द हजरात के जो मलबूसात हैं वो हमें बेचते हैं, तो मर्द हजरात से मुखातिब हूँ, आप भी ईद की शॉपिंग करें तो जे डॉट से करें इंशाल्लाह, और वहाँ पे छुरी लेके नहीं जानी। तो इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं पिज़्ज़ा मैक्स का, जो फ्री वाउचर्स भेजते हैं हमारे लिए, और आज ये हमारे मेहमानों को हम देंगे एक रेगुलर पिज़्ज़ा इसमें फ्री है। तो पिज़्ज़ा मैक्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौजू हमारा चल रहा है इस्तिग़फ़ार और तौबा। मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब, ज़रा ये बताइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक इस हवाले से क्या था, इस्तिग़फ़ार के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। सबसे पहले तो शबीर अबू तालिब भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें अपने पुराने दोस्तों से मिला दिया है। अच्छा, मेरी मुराद मुफ्ती शाहिद साहब हैं, बड़े मेरे पसंद के मुफ्ती हैं, तो एक पुराना ताल्लुक़ भी रहा है, तो ये आपको ही ये सारा क्रेडिट जाता है कि आज मुलाकात हुई। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौजू है इस्तिग़फ़ार। ये अंबिया किराम का तरीक़ा है और सालिकीन की ये मंज़िल है। हमारा जो सिलसिला आलिया ये नक्शबंदिया है, इसके अंदर इस्तिग़फ़ार करना ख़त्म ख़ाजगान के अंदर ये वाजिब है। अच्छा, जहाँ सुबह और मगरिब में हम ख़त्म ख़ाजगान शरीफ पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये इस्तिग़फ़ार ज़रूरी होता है। सही। और इसकी अलग अलग फिर उलमाए किराम ने अहदीस में बहुत ज़िक्र हैं, मंज़िलें हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िक्र कसरत के साथ होता है, हुजूर इस्तिग़फ़ार करते, यहाँ तक कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हुजूर आप तो मासूम हैं, बख्शे हुए हैं, आप कसरत के साथ नमाज नवाफिल और इस्तिग़फ़ार करते हैं। सही। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ आयशा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? वाह वाह। यानी जितना बड़ा मनसब होता है, ओहदा होता है, वाह, तो उतना शुक्र भी बड़ा करना पड़ता है। सही। फिर हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम तो गुनाह करते नहीं हैं और हम इस्तिग़फ़ार क्यों करें, तौबा क्यों करें। हालांकि कुरान पाक फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुम्हें किस चीज़ ने अपने रब करीम से दूर किया है? तुम्हारा रब तो बड़ा करीम है, मेहरबान है, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो रब ताला अपने बंदे को जहन्नम में नहीं डालना चाहता। अल्लाह चाहता है कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सारी जन्नत में जाए, मगर जो खुद छलांग लगाना चाहते हैं जहन्नम के अंदर, उनका एक अपना मिजाज है। तो वो कभी इस्तिग़फ़ार से दूर है, कभी तौबा से दूर है, कभी गुनाहों के वो उसमें फंसते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो इस इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र कुरान पाक में जा बजा आया है। यहाँ तो एक वो वक्त का भी तय्युन कर दिया गया है कि वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, यही जो सहरी का वक्त है ये बेहतरीन वक्त होता है गोशा नशीनी का, इस्तिग़फ़ार का करना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम सबसे पहले इस्तिग़फ़ार अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों से, अपने अहले खाना से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो अगर हमने इस नार से बचाना है, जहन्नम से बचाना है, तो इस्तिग़फ़ार की कसरत हमें करनी होगी। बहुत खूब, माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो सारे घराने को इस काम यानी इस्तिग़फ़ार के काम को पुख्तगी से करना चाहिए, मुस्तक़िल मिजाजी से करना चाहिए। हाँ जी, आप क्या मुस्तक़िल मिजाजी से कर रहे हैं? मैं बना रहा हूँ अफ़गानी पुलाव। तो अभी आपने पहले तेल डाला, ऑयल डाला, उसके बाद जो गरम मसाला था साबुत वो डाला, उसमें हमने लौंग, इलायची, साबुत काली मिर्च, बादियान के फूल और वो जब और ज़ीरा थोड़ा सा जब हल्का सा फ्राई हो गया तो हमने इसमें चॉप प्याज डाल दिए। ये थोड़ी लाल हो जाएगी तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन और मसाले डालेंगे, इसको भूनेंगे और फिर इसको पकाएंगे। ठीक हो गया, चलाएंगे इसको। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, ये जो मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब ने फरमाया उसमें ज़रा इजाफा कर दें, 1 मिनट हमारे पास है, कि घर वालों को किस तरह से कायल करें और सारे घर वाले इस्तिग़फ़ार करें जिस तरफ उन्होंने इशारा दिया, वो क्या है? देखिए, इसमें एक बुनियादी चीज़ तो ये है कि वक्तन फ़वक्तन तरग़ीब दिलाते रहें। तरग़ीब दिलाना जो है ये इंसान को नफ़ा देता है। बाज़ औक़ात हम बाहर तरग़ीब दे रहे होते हैं और घर वालों को भुला देते हैं।
दूसरा ये है कि घर में आपका अमल बड़ा अहम होता है। अगर आप मुत्तकी होंगे, दायमन इस्तिग़फ़ार करने वाले होंगे, तो उसका असर बिल आखिर आपकी ज़ौजा पर भी आएगा और आपके बच्चों पर भी आएगा। सही। और अगर आप घर में बेनमाजी होंगे, गालियाँ बकने वाले होंगे, बेरा रवी करने वाले होंगे, तो यकीनी सी बात है कि फिर घर वालों को अगर आप कहेंगे भी कि इस्तिग़फ़ार करो, तो वो पहले आपको कहेंगे तुम नमाज तो पढ़ो। सही तो बात। अमल का जो है ना वो बड़ा अमल दखल होता है कि घर के अंदर जो आपका अमल है वो शरा के मुताबिक होना चाहिए। जब आप मुसल्ला बिछाएंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे होंगे, तो वही चीज़ आपके बच्चों में मुंतकिल होगी। इसे कहा जाता है सूफिया के यहाँ ख़ास तौर पर बिल अमल तबलीग करना। और सूफिया के यहाँ जो रंग चढ़ता था वो सूफिया के अपने आमाल से चढ़ता था कि उनका किरदार जो है वो उनके सामने होता था। और यही बात कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है कि जब आपसे मौजज़ा तलब किया गया तो आपने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, कि मैं अपनी उम्र का एक हिस्सा तुम्हारे दरमियान ठहरा रहा, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? तो नबी करीम ने अपना किरदार अहले मक्का के सामने रखा। तो इसी तरह हमें भी सबसे पहले अपना किरदार अपने घर वालों के सामने रखना होगा, तो उसकी बरकत से इंशाल्लाह वो इस्तिग़फ़ार के और नेकियों के करीब आएंगे। चलो जी, मुर्गी साहिबा उंडेल दी गई हैं जी, और इसके ऊपर आपने क्या डाला है? अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बनने जा रहा है अफ़गानी चिकन पुलाव। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। इश्क रमज़ान। खुशामदीद, मज़ेदार सहरी में मौजूद हैं। वसेप पे आप देख रहे हैं बराह रास्त, TV1 से बराह रास्त और अब न्यूज़ 1 पे बराह रास्त। साथ साथ आलिम टाइम का मौजू है तौबा व इस्तिग़फ़ार, उस पर गुफ्तगू हो रही है। हाँ जी, मुर्गी साहिबा का रंग चेंज हो गया जी, ये पक चुकी है। थोड़ा सा इसमें बस 1 से 2 मिनट और हम लगाएंगे। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, पूरे सेट पे आ रही है। और इसके बाद जो है इसको हम चिकन को निकाल के फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। अच्छा, जब खाने में जैसे पुलाव है ज़्यादा खुशबू आ रही हो तो फिर बंदा कहता है शेफ़ साहब पुलाव पकाओ, जल्दी खिलाओ, गल मुकाओ हैं? बिल्कुल। अच्छा, बच्चे भी आके देख रहे होते हैं पक गया कि नहीं पका, पक गया कि नहीं पका, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। किचन में भी जब कोई ऐसी चीज़ पकी हो कि पूरे घर में खुशबू आ रही हो। मुफ्ती इसहाक साहब, इसके बारे में ज़रा बताएं, खुशबू के बारे में, वो भी खाने की, और भूख लगी हो तो घर में क्या माहौल होता है? मेरे ख्याल में जो माहौल यहाँ बना हुआ है वही घर में बन जाता है कि दायरे की जो चीज़ बन रही होती है तलब होती है। लेकिन मसला ये होता है कि ये सब चीज़ें बन रही होती हैं तकरीबन शाम 4-5 बजे। हाँ, और उस वक्त सिवाय सब्र के कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, रोज़े क्या? और अगर सहरी में बन रही होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम मौजूद होते हैं। अच्छा, आम दिनों में जब जैसे जुमे के दिन या इतवार के दिन जब घर में ये डिनर का या लंच का टाइम होता है, अच्छा तो ऐसा मेला सा लगता है थोड़ा, मुझसे ऐसा ही है जब सारे अल्लाह करे आपकी बात, मैं बड़ी संजीदगी से एक बात करने जा रहा हूँ। ये आपने तो जो बात की अपनी जगह पर, लेकिन संजीदा बात यह है कि हमारे घर के मेले ख़त्म हो गए, हमारे घरों की दस्तरखान की रौनक ख़त्म हो गई है, एक साथ बैठकर खाने का रिवाज ख़त्म हो गया। यानी ना सुबह नाश्ता एक साथ है, ना दोपहर का खाना एक साथ है, ना रात का खाना एक साथ है। हम लोग इतने तकसीम हो गए कि मतलब वो मियाँ बीवी अलग खाना खा रहे हैं, बच्चे अलग खाना खा रहे हैं, मतलब ये चल रहा है। कोई डील मंगा रहा है। अल्लाह करे कि मतलब जो है वो सिस्टम ऐसा बने कि फिर दोबारा वही दस्तरखान हो, क्योंकि दस्तरखान पर बैठने वालों को अल्लाह ताला उन पर निगाह रहमत फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब के जिसमें हम रोज़ाना एक अल्लाह के वली का, अल्लाह के नेक बंदे का, एक नेक हस्ती का तस्करा करते हैं। सेगमेंट का नाम है अल्लाह के वली। झूम उठा नात पढ़े रो दिया लिपटा चूमा। आज हम तस्करा करेंगे अल्लाह के एक नेक बंदे हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का। आपका आबाई इसमें गिरामी सौबान था, आपकी कुन्नियत अबुल फैज़ थी और आपके वालिद माजिद का इसमें गिरामी इब्राहीम था। आप सौबी कौम से ताल्लुक़ रखते थे, साथ आते हैं, सौबी कौम से ताल्लुक़ रखते थे और मुख्तलिफ़ करामातें आपसे ज़ाहिर हुई। इसके अलावा आपके अक़वाल बहुत मशहूर, ज़ुहद व तक़वा भी कमाल का, और मुशाहिदात आपके जो हैं अल्लाह के बारे में और ईमान के बारे में और अल्लाह से कलाम के बारे में, तक़वा के बारे में, आपके जो तो तसानीफ़ हैं, आपके जो कलाम है वो बहुत ही
ज़्यादा जो है वो उसके बारे में मिलता है इनकी हयात में। आप जंगल से वापस हुए तो चंद पुराने दोस्त मिल गए। सब जा रहे थे कि एक आदमी को ठोकर लगी। जब ठोकर लगी तो देखा कि अंदर से ख़जाना निकल आया। सारे के सारे लोग बहुत खुश हो गए। सब ने बैठकर दौलत बांटने का आगाज़ किया तो उस ख़जाने में से एक तख्ती निकली जिस पर अल्लाह ताला का नाम मुबारक कंदा था। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने सब दोस्तों से कहा कि सारी दौलत तुम आपस में बांट लो और मेरे हिस्से में सिर्फ ये तख्ती दे दो जिस पर अल्लाह का नाम। कोई आपको गर्ज़ नहीं थी, इनके हालात ज़िंदगी में है, दौलत की कोई गर्ज़ नहीं थी। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारने पे फ़ख्र करते थे। एक रात ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, ए ज़ुन्नून, सब ने दौलत पसंद की और तुमने हमारा नाम पसंद किया। हमने इस मोहब्बत के सदक़े में तुम पर इल्म और हिकमत के दरवाज़े खोल दिए। तो दुनियावी दौलत जब बंदा छोड़ देता है तो फिर इल्म और हिकमत की दौलत उसे नसीब होती है। आप अक्सर ये फरमाया करते थे कि पाकीज़ा है वो ज़ात जो आरिफीन को दुनियावी वसाइल से बेनियाज कर देती है। फरमाया कि हिजाब चश्म ही सबसे बड़ा हिजाब है जिसकी वजह से गैर शरई चीज़ों पर नज़र नहीं पड़ती। फरमाते कि पेट भर के खाना यानी शिकम सेर होने वाले को हिकमत हासिल नहीं होती। फरमाते थे कि मासियत से ताइब होकर दोबारा इर्तिकाब मासियत दरोग गोई है। फरमाया कि सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जो तकवा की दौलत से माला माल हो। और ये भी फरमाया कि कलील खाना जिस्मानी ताकत का ज़रिया और कलील गुनाह रूहानी तवानाई का ज़रिया है। आपने फरमाया कि मसाइब में सब्र करना ताज्जुब ख़ेज़ नहीं बल्कि मसाइब में खुश रहना ताज्जुब की बात। आहा, क्या बात। फरमाते कि इंसान में 6 चीज़ों की वजह से तबाही आती है। 1 आमाल साले से कोताही करना, 2 इब्लीस का फरमाबरदार होना, 3 मौत को करीब ना समझना, 4 रज़ाई इलाही को छोड़कर मखलूक की रज़ामंदी हासिल करना, 5 तकाज़ा नफ्स पर सुन्नत को तर्क कर देना, 6 अकाबरीन की गलती को सनद बनाकर उनके फ़ज़ाइल पर नज़र न करना और अपनी गलती को उनके सर थोपना। ज़बरदस्त 6 नसीहतें आपने फरमाई। जिस रात आपका विसाल हुआ 70 आदमियों ने, वो सारे के सारे अल्लाह के वली थे, जिस रात आपका विसाल हुआ 70 औलिया अल्लाह को ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई कि आप फरमा रहे हैं कि आज खुदा के दोस्त ज़ुन्नून ने वफ़ात पाई है, हम उसके इस्तकबाल के लिए आए हैं। लोगों ने आपकी पेशानी पर लिखा हुआ देखा जिसका तर्जमा है कि ये अल्लाह का हबीब है जो अल्लाह की मोहब्बत में जान देकर शहीद हुआ। जब आपका जनाजा उठा तो गर्मी का मौसम था, धूप की शिद्दत की वजह से शिद्दत को कम करने के लिए आपके जनाजे पर परिंदे साया फिगन हो गए। और तारीख़ की किताबों में लिखा है कि जिस तरफ से आपका जनाजा गुज़रा वहाँ मस्जिद में मौज़िन अज़ान दे रहा था। जिस वक्त वह अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचा तो आपने जनाजे में से शहादत की उंगली उठा दी, जिसकी वजह से लोगों को ये ख्याल हुआ कि आप शायद हयात हैं। लेकिन जब जनाजा खोल कर रख कर दोबारा देखा तो आप मुर्दा थे, लेकिन अंगुश्त शहादत उठी हुई थी और बहुत कोशिश की लेकिन वो सीधी नहीं हुई, चुनाचा आपको इसी तरह से दफन कर दिया गया। आपकी ये करामत देखकर अहले मिस्र आपको मुसलसल अजियत पहुँचाने पर बेहद नादिम हुए और अपनी गलतियों से तौबा फरमाई। मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब, ऐसे अल्लाह के वलियों की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है? क्योंकि ये जो सूफिया किराम होते हैं शबीर भाई, ये मूतू कबला अंता मूतू, मरने से पहले अपने नफ्स को मार देते हैं। तो जो नफ्स को मार देता है उसके बाद उसकी मौत नहीं है, वो तो हयात अबदी है। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तो जो अमल अच्छे करते हैं अल्लाह ताला उन्हें हयात अबदी देता है, चाहे वो मुज़क्कर मुअन्नस मर्दों में हो या औरतों में हो, कोई भी हो, रब ताला उन्हें हयात अबदी अता फरमाता है। तो ये करामात तो बहुत सारे औलिया अल्लाह से सादिर हुई है, मरने के बाद भी जाहिर होती है। वो तो एक दुनिया तब्दील करते हैं, इस जहान को छोड़ा उस जहान में चले गए। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी फरमाया था कि कब्र पे लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। तो यही उसका इतलाक होता है कि ये जो औलिया अल्लाह है, ये कामिलीन है, ये सालिहीन है, हम इन्हीं का जिक्र बार बार करते हैं। यही हमारे गुनाहों का कफारा होता है कि जो जिसके साथ मोहब्बत करता है हर लम्हा उसी का जिक्र होगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो जब हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो जिक्र भी नहीं का होगा। जी, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब, 2 जुमले बरकत के, फिर 2 जुमले मुफ्ती साहब। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह
आपने पूरी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारी, अल्लाह की रज़ा के काम करते हुए, और इस कदर खुशनुदी हासिल की अल्लाह तबारक व तआला की कि अभी आपने जिक्र किया, आपने किताबों में पढ़ा कि जिस रात आपका विसाल हुआ, एक तो ये कि 70 औलिया कामिलीन को सरकार रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर ये बशारत दी कि हम जुन्नून मिस्री को लेने आ रहे हैं। एक ये, दूसरा ये कि जब आपका विसाल अक़दस हुआ तो आपकी पेशानी पर एक इबारत ज़ाहिर हो गई जिसका तर्जमा और मफ़हूम ये था कि यह अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में वफ़ात पा गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। बहुत खूब, ज़बरदस्त। हाँ जी, चावल भी डल गया भाई, चावल भी हो गया है और अब हम इसको स्टीम करेंगे 15 मिनट। मुर्ग अफ़गानी पुलाव जी, जल्दी पकाओ, हमें खिलाओ, गल मुकाओ। अब चिकन जा रहा है। चिकन इसमें स्टीम होगा, वैसे तो पक गया था लेकिन स्टीम के साथ ये और ज़्यादा गल जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा। मुफ्ती साहब 30 सेकंड्स हैं जो जिक्र हुआ अल्लाह के वली। औलिया किराम में हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह का शुमार होता है और आपने अपने रूहानी मुशाहदात को अल्फाज का जामा पहनाया। वाह वाह। तो दुनिया रूहानियत में जो लोग तरक्की करना चाहते हैं वो आपके अक़वाल और आपकी सीरत को पढ़ें, क्योंकि आपने कैफ़ियत को अल्फाज का जामा पहनाया है, तो उन अल्फाज के ज़रिए आप उन कैफ़ियत को पा सकते हैं। सुभान अल्लाह। इस ज़िक्र खैर के साथ चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे, पुलाव को भी देखेंगे और काम की बात भी करेंगे मुख्तसर से वक्फे की। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और देख रहे हैं हम चिकन अफ़गानी पुलाव तैयार हो गया है जी। पुलाव वाला कलर भी आ गया है चिकन में भी, बिल्कुल। और अभी इसमें 5 मिनट और हैं और फिर ये मुकम्मल स्टीम हो जाएगा। और जब तक हम इसके गार्निश बना लेते हैं, हमने गाजर काटी है बिल्कुल बारीक बारीक थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी किशमिश है, ये हमने ऑयल में फ्राई करनी है। ये इसके ऊपर से हम निकालने के बाद डिश में लगाएंगे। ये किशमिश है जी, ये किशमिश है कशमकश में। अच्छा जी, जब तक ये किशमिश कशमकश के साथ गार्निश होने के लिए जा रही है, साथ गाजर है, तब तक हम चलते हैं कुछ ऐसी बात करने के लिए जो काम की बात होती है। तो सेगमेंट का नाम है काम की बात। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। काम की बात यह है कि जब आपके घर में कोई खुशी का मौका हो, या आप इम्तिहान में पास हो गए हो, या आपके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, या आपके गली में कोई जलसा है, या कोई पार्टी है, कोई भी खुशी का मौका है, उसमें आपे से बाहर नहीं जाना। हमारे यहाँ लोगों को हमने देखा है कि खुशी का मौका है तो जिसके हाँ है उसका सीना ऐसे चौड़ा होता है, हाँ भाई ज़रा साइड पे बात आराम से, ये वो, मैं जो चाहूँगा वो होगा, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तकब्बुर दिखा रहे हैं। ये एक ऐसी आदत है कि बज़ाहिर इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान किसी और कोई आपके सामने वाले को माली तौर पर या नहीं है, लेकिन आपकी अपनी शख्सियत का इम्तिहान होता है कि जब खुशी का मौका भी हो तो आपके जज्बात काबू में हों, आपकी बॉडी लैंग्वेज काबू में हो, आपकी निगाहें काबू में हो, आपके अल्फाज आपका जो है वो भी कंट्रोल में हो और आपका साथ दे रहे हों। हमने ये देखा है कि जब कोई बंदा किसी खुशी के मौके का इन्विटेशन दे रहा है और 2-4 दिन अभी बाकी हैं, तो वहीं से उसके स्टाइल शुरू हो जाते हैं। तो आप दूसरों की नज़र में जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है। लोग जब अंदर दाखिल होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, तो आपके सामने नहीं हंसेंगे, लेकिन आपस में ज़रूर बात भी करेंगे और दिल में भी ख्याल करेंगे कि कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो रहा है। तो ये छोटी सी आदत है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें ही एक मुकम्मल शख्सियत को ठीक करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी हैं कि ये शख्सियत अपनी इन क्वालिटीज़ की वजह से या डिसक्वालीफाई की वजह से किस हद तक मौजूद है, इसमें क्या पर्सनैलिटी है इसकी डैमेज हो रही है या अच्छी शख्सियत कहाँ मिले। ये छोटी छोटी आदतें ही बताती हैं। तो आज काम की बात यह है कि जज्बात को कंट्रोल रखें, चाहे गम का मौका भी हो। ये भी मैं बता दूँ, खुशी के मौके के साथ साथ गम का मौका भी हो कि किसी के घर में जनाजा हो जाता है तो वो टकरे मार रहा होता है, 4 आदमी उसको जब तक पकड़े ना, वो बताएगा नहीं कि भाई मुझे गम है, फिर हट जाओ, मर जाओ, लुट जाओ।
तो वैसे भी दीन मना करता है कि अपने आप को कंट्रोल करें, गम के मौके पे भी और खुशी के मौके पे भी। ये ना जाहिर करें कि ये आज ये जो इवेंट है ये आपका है। कोई ऐसा रास्ता बनाएं, कोई ऐसा माहौल बनाएं कि आपकी खुशी का मौका हो, आप उसके दाई हों, आप उसकी दावत दे रहे हों और शामिल उसमें आप सबको कर रहे हों, तो सबको भी वही खुशी हो जो आपको हो रही है। मुफ्ती इसाक साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात की कि खुशी और गम के मौके पर अपने आप को आपे में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खुशियों के मौक़े पे हम ये देखते हैं कि खुशी में सब चलता है, खुशी में सब जायज़ है, कह के शरीयत की जो हुदूद की पामाली की जा रही होती है वो सब के सामने होती है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। इवन दीनदार नज़र आने वाले लोग भी ऐसे मौक़े पर बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। और गम का मौका हो तब भी हमें ये अफरात व तफरीत देखने में नज़र आती है कि इस तरह का सारा मामला हो रहा होता है। बहरहाल वही बात है कि हमारी हैसियत एक मुसलमान की है और हमें हर एतबार से खुशी हो, गम हो, कोई भी मामला हो, हमें शरीयत मुतहरा की जो हुदूद व क़ुयूदात हैं उनको पेश नज़र रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, वो ये है कि आजकल जो खुशी और गम का मामला तो एक तरफ रहा, लेकिन हमारे यहाँ बाद वक़्त मजहबी या सियासी मामलात में कोई एक तंजीम, कोई एक हल्का इस अंदाज से उस मजहबी इवेंट को कर रहा होता है या सियासी इवेंट को कर रहा होता है कि लोग जाएँ भाड़ में, हम जो कह रहे हैं भाई वो सही है। हाँ। लोगों के रास्ते बंद, लोगों की ऐसी की तैसी, एम्बुलेंस रुक जाए, सब चीज़ें रुक जाए, यानी घर की तकरीबें तो अलग रहीं, लेकिन इस वक्त जो मजहबी और सियासी मामलात हैं, हाँ। इवन जो हमारी महफिल भी है, महफिल नात वगैरह भी, वहाँ भी बाद औक़ात इतने साउंड लगाए जाते हैं, इतने हॉर्न लगाए जाते हैं कि यहाँ पर जो है वो चंद अफराद सुनने के लिए बैठे हुए 100, 200, 250, 300 अफराद मौजूद हैं और आपने हॉर्न लगा के पूरे इलाके को जो है मतलब परेशान किया हुआ है। तो ये अफरात व तफरीत फ़कत दुनियादार लोगों में नहीं, मजहबी लोगों में भी ज़रूरत है और सियासी लोगों में भी इसका शऊर होना चाहिए, जो हमें बताया अभी नज़र नहीं आ रहा। जी, मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब क्या तरगीब देंगे लोगों को खुशी और गम के मौके पर कंट्रोल रखें अपनी अफ़आल पर भी और अपने अंदाज पर भी? जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे भाई ने कहा है। दरअसल ये ऐसे मौके होते हैं कि हम अपने आप को और दीन को भूल जाते हैं, ख़ासकर जो दीन के अंदर मामलात हैं जिसका हुक्म दिया गया है। जैसे आपने इशारा किया ये मौत के मौके पर ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, दो चार उसको शह देते हैं, यार बड़ा गम है इसके अंदर, और वो ऐसे उल्टे सीधे अल्फाज बोल रहा होता है जैसे यानी शरीयत के मनाफी है। शरीयत ने भी रोका है हाय वाय करने से, बेसब्री को हाथ में ले ले, सब्र का दामन छोड़ दे। तो मैं समझता हूँ कि इन ऐसे मौके के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। मौत भी बरहक है, ये भी मुआशरे का हिस्सा है और खुशियाँ भी हमारे ही मुआशरे का हिस्सा हैं। अगर हम इस्तकामत के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुरान भी यही फरमाता है कि अगर इस्तकामत के साथ चलो, इस्तकामत का दामन मजबूती के साथ पकड़ो तो अल्लाह ताला ऐसी कौम के ऊपर फरिश्तों का नज़ूल फरमाता है। अगर कौम बेसब्री हो जाए तो सब्र का दामन हाथ से छूट जाए तो फिर सारे गुनाह ही गुनाह होते हैं। क्या बात है, मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब ने खूबसूरत बात फरमाई। मुफ्ती साहब दो जुमले आपके, दो जुमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने एक बस ज़ाब्ता बयान कर दिया। सारा मतलब पूरी ज़िंदगी, चाहे वो खुशी हो, चाहे गमी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे लेन देन हो, आपसी ताल्लुकात हो, कुरान ने वाज़ेह बयान कर दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? यानी तुम्हारे सर के बालों से लेकर तुम्हारे पैरों के नाखून तक तुम्हारे वजूद का एक एक हिस्सा इस्लाम के ताबे हो जाए। तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी सोच, तुम्हारे अस्कार, तुम्हारे अफ़आल, तुम्हारे अतवार सब इस्लाम के मुताबिक हो जाए। एतदाल हिल्यतुर रिजाल, एतदाल मर्दों का ज़ेवर है। तो इस मौजू का ताल्लुक बुनियादी तौर पर वुसअत ज़र्फ़ी के साथ है कि जब आपका ज़र्फ़ वसी होगा तो कामयाबी का नशा आपके हवास को मुअत्तल नहीं करेगा, और जब आपके हवास मुअत्तल नहीं होंगे तो आप एतदाल में रहेंगे, और जब आपके हवास मुअत्तल हो जाएंगे तो कभी आप इफ़रात में चले जाएंगे, कभी आप तफरीत में चले जाएंगे। दोनों सूरतों में हुस्न जो है वो सल्ब हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में एतदाल रखें। एतदाल आते आते आता है, लेकिन अगर आपका फोकस ये होगा कि मैंने अपनी चलने में, अपने बोलने में, अपने रहने में, अपने सोचने में एतदाल रखना है, तो इंशाअल्लाह जल्द ही एक मोतदल मिजाज आदमी बन जाएंगे। और जब आप मोतदल मिजाज हो गए तो फिर आप सदा बहार हो जाएंगे, जैसे हमारा दीन दीन एतदाल है, तमाम अदियान पर गालिब है। हाँ, जब मोतदल मिजाज हो जाएंगे तो मुअत्तल होने से बच जाएंगे।
आपे से बार हो जाता है तो फिर मुअत्तल होना पड़ता है, लेकिन हम सबक नहीं हासिल करते। हाँ भाई बताइए। तैयार हो गया, दिखाइए भाई। ज़बरदस्त। वाह वाह, तो कलर भी अफ़गानी है माशाल्लाह, ये और जायका भी इसका माशाल्लाह है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने चावल बनाए हैं ना, तो वो बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं जी, वैसे गट्ठे नहीं हुए जी, गट्ठे ही कहते हैं ना इसको जी जी हाँ। तो इसकी क्या टेक्निक है? इसकी टेक्निक ये है कि सबसे पहले चावल अच्छा वाला लेना है। हाँ, पहली टेक्निक तो ये है। मतलब पहले ही खर्चा बता दिया, पहले ही खर्चा हो जाएगा। दूसरी टेक्निक ये है कि इसको भिगोना है आधा घंटा, और फिर पानी जो है ना उसका जो कॉम्बिनेशन है चावलों के साथ वो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर 2 कप चावल हैं तो 2 कप पानी में आप इसको स्टीम करें, तो फिर जो है ये इसी तरीके से बनते हैं। ब्रेक ले लें, आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमजान। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप TV1 और वसेब TV पे बराह रास्त देख रहे हैं और इस वक्त न्यूज़ 1 पर भी देख रहे हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अक़ीदत पेश किया जाता है। इस सेगमेंट का नाम है वरफ़अना लक ज़िक्रक। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का। गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे। जी हाफिज़। जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी के दर से गुजरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी के दर से गुजरे। वाह वाह वाह। वो जिधर जिधर से गुजरे ये उधर उधर से गुजरे। वो जिधर जिधर से गुजरे ये उधर उधर से गुजरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे देखने हो जलवे कर में शहे उमम के वो मदीना तैयबा की किसी राह गुजर से गुजरे। वो मदीना तैयबा की किसी राह गुजर से गुजरे। मैं यकीन से कहूँगा हुई मुझे को दीद उनकी। मैं यकीन से कहूँगा हुई मुझे को दीद उनकी। कभी उनका सब्ज गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे। कभी उनका सब्ज गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे। मैं मरूं तो मेरे लब पर हो रियाज़ ज़िक्र उनका। यही कि दुआ है या रब
जिधरे असर से गुजरे। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। मुफ्ती इकबाल साहब, ज़रा मदीने शरीफ के बारे में दो जुमले अच्छे से। सारे जुमले ही मदीने शरीफ के अच्छे ही होते हैं। जब हम मदीने पाक का जिक्र सुनते हैं तो यकीनन एक तसव्वुर में हम गुम हो जाते हैं। वाह, मदीना तो मदीना है, ये हमारी आखिरी मंजिल है मदीना। वाह, कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो इसीलिए तो आला हजरत फरमा गए कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। वाह वाह वाह, काबा तो देख चुके और काबे का काबा देख। क्या बात है, क्या बात है। तो मदीना तो फिर मदीना ही है, इससे आगे कोई और मंजिल है नहीं। क्या बात। हम गुनहगारों की उम्मीद, आसरा, सहारा वो जो है सिर्फ और सिर्फ गुम्बद खजरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती शाहिद साहब, ये जो जिक्र है कि इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इसकी ज़रा तशरीफ़ फरमाइए कि करम सरकार ने फरमाया, फिर शुक्र की बात हो। जी हाँ, देखें इससे बड़ा करम क्या होगा कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया, और इससे बड़ी हमारे लिए बाइसे शर्फ और बात क्या होगी कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। वाह वाह। वरना तो सब इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन हमें फरमाया कि कुन तुम खैरा उम्मतिन, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो ये जो निस्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यही निस्बत हमारा फ़ख्र है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपनी उम्मत से प्यार है वो इस कदर है कि जब आपने अपनी उम्मत का जिक्र किया तो आप ज़ारो क़तार रोने लगे। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए हुक्म इलाही पर कि नबी करीम से पूछें कि आपको किस चीज़ ने कबीदा खातिर किया। तो जब उन्होंने दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया कि मैं गमे उम्मत में रो रहा हूँ। तो आप अल्लाह की बारगाह में गए और बात अर्ज़ की, तो अल्लाह ने फरमाया कि जाकर मेरे महबूब से कह दीजिए कि इन्ना सनुर्दी का फ़ी उम्मती का वला नसूउ का, कि हम अनकरीब आपकी उम्मत के हक़ में आपको राज़ी कर देंगे और नाराज़ ना करेंगे। तो अब हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात शर्फ़ की ये है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। तो उसी बात को शायर ने कहा कि इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफ़िलें। अब आप देखें कि मैं सजाता था सरकार की महफ़िलें। ये जो सरकार की महफ़िल सजाना है ये अल्लाह को पसंद है। और ज़िक्र मुस्तफ़ा जब आप करते हैं तो हदीस में फ़रमाया गया,
हदीस कुदसी है कि जालतु का ज़िक्री कि ए मेरे महबूब मैंने आपको अपना ज़िक्र बना दिया है। तो जब आप ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं तो गोया कि आप ज़िक्र खुदा करते हैं और खुदा भी इससे राज़ी होता है। तो फिर इस ज़िक्र की बरकत आप पर नज़र आती है, आपके ज़िक्र को बका मिलती है, दिल को इत्मीनान मिलता है, दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है। बिलाल भाई यही मिसरा दोबारा इसी पे वक्फे पे जाएंगे। शुक्र कैसे अदा जो भी आया है महफिल में सरकार की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाजिरी मिल गई उसको दरबार की। क्या बात है। कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुए और किसी को नबी ने अली कर दिया और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। खुशामदेद। पूरे पाकिस्तान में कमो बेश हर शहर में इस वक्त सहरी हो रही है और हम यहाँ कराची में अपने स्टूडियोज़ में बैठकर सहरी कर रहे हैं। और दौरान सहरी हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें कोई एक शरई नुक्ता होता है, मसला होता है, जिसका हल बताते हैं शरई एतबार से, फ़िक़ही एतबार से हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। और सेगमेंट का नाम होता है बहारे शरीयत। होठ भी नक्शे कदम बन गए इतना चूमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजाली वज़ीरम मिन अहली। ख़रीद व फ़रोख्त ये हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है। हमारे यहाँ मार्केट में मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं। बाद यूँ होता है हम जाते हैं कोई चीज़ के दाम मालूम करते हैं, उसका रेट मालूम करते हैं, बताया जाता है ये चीज़ मिसाल के तौर पे 5,000 या 10,000 रुपये की है, हम वो देते हैं और चीज़ लेकर आ जाते हैं। एक और तरीक़ा मार्केट में राइज है कि ये सामान किस्तों पे बेचा जाता है या किस्तों के ज़रिए सामान की ख़रीद व फ़रोख्त जो है वो मार्केट में की जाती है। इस हवाले से लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम यकमुश्त अदायगी कर रहे हैं, एक साथ अदायगी कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे मिल रही है 10,000 रुपये की, और अगर मैं कहता हूँ मैं इसको यानी आपको एडवांस जो 50% दे देता हूँ, बाकी 50% जो है वो मैं आपको अगले 5 महीने में 1000 रुपये करके दे दूँगा, तो शरन इसकी क्या हैसियत है? इसको कहा जाता है कि बैउ बिल मुक़तसिद, यानी ऐसी बै कि जो किस्तों में मुख्तलिफ़ औक़ात में उसको मुकम्मल किया जाए। तो इसमें चंद चीज़ों का ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें एहतियात के साथ कर ली जाए तो किस्तों पे सामान की ख़रीद व फ़रोख्त भी जायज़ हो जाती है। मसलन पहली चीज़ तो ये है कि चीज़ का तयन होना ज़रूरी है। मुझे क्या चीज़ मिलने वाली है, ये चीज़ मैंने पसंद की है तो ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल रही है तो ठीक है, यही चीज़ मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ और आप ये चीज़ मुझे बेच रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि रकम का भी तयन हो जाए। मिसाल के तौर पर नकद अगर आप पेमेंट करेंगे अभी तो ये आपको 5,000 की मिलेगी, और अगर आप इसकी पेमेंट 50% करने के बाद अगले 5 महीनों के अंदर 1000 रुपये देकर इस पेमेंट को पूरा करेंगे तो ये कीमत आपकी जो है बढ़ जाएगी, 5,000 नहीं रहेगी बल्कि अब 10,000 रुपये पे चली जाएगी। 8,000 जो भी बढ़ाना चाहें दुकानदार अपने रेट बढ़ा के उनसे तय किया जा सकता है। तीसरी चीज़ अहम तरीन इसके अंदर यह है कि मुकम्मल रकम का तय हो जाना माहाना तौर पर यह भी ज़रूरी है, यानी हर महीने इतनी इतनी रकम दी जाएगी, या तो ये हो या फिर ये हो कि अगले 4-5 महीने के बाद मैं पूरी रकम अदा कर दूंगा। तो जो भी रकम तय हो गई उसका तय होना ज़रूरी, चीज़ का तय होना ज़रूरी, और मुकम्मल रकम का माहाना या चंद माह के बाद जो अदायगी का सिलसिला है उसका भी तय हो जाना ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो बड़ी अहम तरीन है वो ये है कि किस्तों में बाद वक़्त ये होता है कि इंस्टॉलमेंट जब लेट हो जाती है तो उससे पेनल्टी लगा देते हैं, फ़ाइन लगा देते हैं। ये जो है ये अक़्द के मुनाफी है और शरअन ये दुरुस्त नहीं है। यानी अगर उसे 10 तारीख को किस्त जमा करानी थी और अगर वो जमा नहीं करवा रहा और अगर 12-15 तारीख हो गई तो कहा भाई आपके 100-150 रुपये ज़्यादा हो गए, तो ताज़ीर बिलमाल यानी माली जुर्माना ये शरअन जायज़ नहीं होता। तो लिहाजा इस तरह की कोई शर्त नहीं लगा सकते। 5वीं बात इसमें यह है कि एक शख्स है उसने इजाब कबूल किया, बै की और सारा मामला दुरुस्त हो गया, अब 2-4 महीने उसने इंस्टॉलमेंट दी है और उसके बाद जो है वो नहीं दे सका आगे, तो अब होता यह है कि चीज़ को जब्त कर लिया जाता है
और चीज़ को जब जब्त कर लिया जाता है तो जो असल रकम है वो भी वापस नहीं दी जाती। तो इसमें उसूल ये है कि ज़ाहिर है कि बाय यानी बेचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला, इन दोनों को शरीयत ने नुकसान से बचाने का इरादा किया और ये कहा कि ठीक है, अगर वो आपको रकम नहीं दे पा रहा किसी वजह से तो आप मोहलत दें। अगर मोहलत भी नहीं दे पा रहा तो चीज़ को लेकर उस वक्त जो मार्केट वैल्यू उसकी है उसके एतबार से चीज़ को बेचा जाएगा और रकम जो है वो उसको वापस की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जहन के अंदर रखते हुए किस्तों के सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ है। वो चाहे आप छोटी चीज़ लें या बड़ी चीज़ लें, जैसे बैंकों के ज़रिए, इस्लामिक बैंकों के ज़रिए जो है वो सारा गाड़ियों का लेन देन हो रहा होता है, ये भी दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि इजारा वगैरह के मामलात में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी ये है कि आम दुकानों के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, लेन देन कर रहे होते हैं, तो ये भी दुरुस्त है मामला कि जो शराइत मैंने बताई उनको अपने पेश नज़र रखें। तो बाद औक़ात जहेज़ का सामान बच्चियों के लिए लिया जा रहा होता है, दीगर चीज़ें ली जा रही होती हैं, तो शरीयत मुतहरा ने हमें वो रास्ता बताया है कि जिस पर चलते हुए हम अपने मामलात लेन देन के शरई तकाज़ों के मुताबिक पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें बरकत रहेगी और किसी भी तरफ से चीज़ ख़रीदने वाले को या बेचने वाले को किसी भी किस्म के नुकसान का सामना नहीं होना चाहिए। एक गलतफहमी इसके अंदर होती है, वो ये करते हैं लोग के भाई मिसाल के तौर पे चीज़ है, भाई हमने ली, भाई 5,000 इसका मार्केट रेट है, वो भाई 5,000 रुपये की आपको देंगे ये। अब लोग कहते हैं कि अगर हमने इसको 4-5 महीने के बाद हमने लिया इसको, यानी 5,000 के बजाय 8,000 हो जाएंगे तो सूद हो जाएगा। तो ये सूद की तारीफ में नहीं आता ये, यानी नक़द जो है ये है, और अगर आप इसको मुख्तलिफ़ औक़ात में हमसे लेंगे तो रकम इसकी बढ़ जाएगी, उधार पे रकम इसकी बढ़ा दी जाएगी, तो ये सूद के ज़ुमरे में कोई भी नहीं आता, क्योंकि सूद की तारीफ़ ये कि कर्ज़ पर नफ़े को हासिल किया जाए और वो आइवत से खाली हो। तो ये सूद पर इंशाल्लाह हम आगे किसी मौके पे मज़ीद बात करेंगे और सूद की जो कदीम व जदीद सूरत है इस पर हमारे माशरे में राइज है, इंशाल्लाह उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त सरेदर जो बात आपको अर्ज़ करनी थी किस्तों के सामान की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, जो शराइत आपके सामने अर्ज़ की हैं उनको पेश नज़र रखिए। अल्लाह ताला हमें शरई मामलात और किस्तों के लेन देन के और दीगर मामलात में आसानी अता फ़रमाए और हमें शरीयत व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्या बात है, बहुत अहम मामला था, माइक दीजिए। और ये किस्तों वाला जो मैटर है इसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं कि हम जो चीज़ें मोटरसाइकिल और ये घर के सामान वगैरह किस्तों पे लेते हैं इसमें कोई मुज़ायक़ा तो नहीं। तो मुफ्ती साहब ने मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में बता दिया। जी कलाम पेश कीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से मैं बेकरार था, मेरा करार आप से मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से जो मिल रहा
सारा प्यार आप से गए, मैं बेकरार आका मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़री का शरफ। में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। वापस जब लौटेंगे तो रूहानी गुलदस्ता होगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। और सियाहकार हो खुशामदीद। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब हमारे मसाइल का रूहानी तौर पर हल बताते हैं। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। जो सवालात मेरे सामने आ रहे हैं वो हैं जायदाद से मुतालिक, यानी लोग मकान ले लेते हैं, नफ़े पर बेचने की नीयत से बिकता नहीं है, ज़मीन ले लेते हैं फिर बिकती नहीं है, या ज़मीनों पे और मकानात पे फिर केसेस चलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक सूरत ये होती है कि बिक भी जाने का मामला नहीं होता, केसेस चलने का मामला भी नहीं होता, कब्ज़ा हो जाता है। तो आप ज़रा ये दो तीन जो गोशे हैं जो इसी के गिर्द घूमते हैं, हर जाविये से ज़रा बताएं कि किस तरह इन चीज़ों से बचा जाए, क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाए, और अगर इनमें से कोई आफत आन पड़ी है तो उसके लिए वज़ाइफ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ये आज बहुत सारे दुखी दिलों के सदा बनकर आए हैं ये सवालात। यहाँ तीन चीज़ें आपने ज़िक्र की हैं, क्योंकि देखें जब भी बंदा अपनी जायदाद प्रॉपर्टी ख़रीदता है ना तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा कर लेता है। तो अब बाज़ औक़ात उसको फ़रोख्त करना ज़रूरी होता है या उसको किराए पर उठाना ज़रूरी होता है। तो अब वहाँ बाज़ औक़ात क़ानूनी मसाइल भी आ जाते हैं कि कागज़ात पूरे नहीं होते हैं। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो फ़रामीन हैं उनका ख़ुलासा ये है कि जब भी कोई तुम ज़मीन ख़रीदो तो उसके जो कानूनी और कागज़ी कार्रवाई वो पूरी करो। अच्छा होता क्या है, क्या वजह है कि एक समझदार आदमी जो जगह ख़रीद रहा है, पैसा दे रहा है और वो ऐसी अधूरी फ़ाइलों की जगह ख़रीद लेता है, उसकी वजह ये होती है कि सामने वाला उसको लालच दिखाता है, उसको प्रॉफिट दिखाता है, तो वो उस लालच में आकर बग़ैर कागज़ात पे भरोसा कर लेता है, चेहरे पे भरोसा कर लेता है। और फिर वो जब बेचने में मसाइल आते हैं तो वो मसला उसके लिए मसला कश्मीर की तरह खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर तीन चीज़ों का जिक्र किया आपने। एक तो है कि जगह बिक नहीं रही है, कागज़ात भी पूरे हैं, कोई रूहानी मसला भी नहीं है, लेकिन जगह बिक नहीं रही है, कब्ज़ा भी नहीं है, केस भी नहीं चल रहा है। दूसरी सूरत ये है कि ना बेचना मकसूद नहीं है, किराए पे चढ़ाना है, लेकिन जगह भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें मसाइल खड़े हो जाते हैं कि अच्छा इसमें एक सूरत और भी होती है
कि बाद औक़ात ब्रोकर्स जो हजरात होते हैं ना, जो डील करवाते हैं बीच में रहकर, ये शबीर भाई आप अपनी लालच के चक्कर में वो काम ये सामने अपनी बोटी के चक्कर में आसान अल्फाज में सामने वाले को बकरा ज़िबा करवा देते हैं। उस प्रॉपर्टी को इतना गंदा कर देते हैं मार्केट में कि वो झूठ बोलेंगे, झूठ का सहारा लेंगे, यही वजह केस होने की बनती है। तो खैर वो उसकी उखरवी अंजाम है, वो तो बात की बात है, दुनिया में ज़लील होता है इंसान। दूसरी सूरत ये आपने जो बयान की कि जगह पर कब्जा हो गया, तीनों के अलग अलग वज़ाइफ हैं। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं जगह बिकने पर कि जगह बिक नहीं रही है, कागजात भी पूरे हैं, कोई बदनामी भी नहीं है जगह की। ठीक है, तो उसके लिए तरीक़ा ये है कि या तो उस जगह जाकर जहाँ फ्लैट है और वो बिक नहीं रहा है, तो वहाँ घर में जाकर 1000 मरतबा अल्लाह का नाम है, इसमें आज़म है या कदीरू, कुदरत से, काफ दाल रा, या कदीर कुदरत, या कदीरू 1000 मरतबा पढ़े। अगर वहाँ ना जा सकता हो तो जिस समत में उसके ख्याल में जमाए कि मेरा घर मिसाल के तौर पर इस समत में पड़ता है, मेरी दुकान इस समत में पड़ती है, तो उस तरफ मुँह करके अपने घर में बैठकर 1000 मरतबा पढ़े। सही। अब आ गई सूरत कौन सी कि किराए पे नहीं उठ रही है जगह, तो उसका क्या करें? तो मौला अली मुश्किल कुशा कर रमल्लाहु वजहुल करीम को बाद विसाल किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, या अली आप ये बताइए कि अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा मकाम मर्तबा आपका कैसे हासिल हुआ? आपने फरमाया, एक मैंने वजीफ़ा पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब ये आप सोचिए कितना आम से वजीफ़ा है। आम तो बंदा बोलता है कोई बुरी बात बोल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हालांकि ये एक बड़ा अजीम वजीफ़ा है। सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स जिसकी जगह किराए पर नहीं जा रही और किराएदार आते हैं, बात डन हो जाती, फिर रिटर्न हो जाते हैं मामलात, तो वो 21 मरतबा यही कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है। लेकिन 2 शर्त हैं उसमें। पहली शर्त है कि रात के वक्त पढ़ना है, दिन में नहीं पढ़ना, पानी पर दम करें। दूसरी शर्त यह है कि रात के जब पढ़ ले तो जो दुकान है, जो मकान है किराए पर नहीं चढ़ रहा, उसकी दहलीज पर डालें। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि जब तक वो पानी सूख ना जाए, कोई उस पानी को उंगाले नहीं, फलांगे नहीं। सही, बिल्कुल। एक बात ये। तीसरी बात ये कि जगह पर कब्ज़ा हो गया, तो खैर अल्लाह ताला जो कब्ज़ा करते हैं वो दुनियावी लालच की खातिर अपने चंद टकों के लिए सामने वाले की ज़िंदगी हराम करते हैं। तो याद रखिए कि इंसान बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किलों से वो अपनी जगह ख़रीदता है और उस पर कब्ज़ा कर लेना, तो इसके सिलसिले में 2 वज़ाइफ हैं। पहला वजीफ़ा ये है कि कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत का एक हिस्सा है, पूरी आयत नहीं है, सिर्फ आयत का हिस्सा है। आयत नंबर है 21 सूरह यूसुफ की। ठीक है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, ये 111 मरतबा पढ़ना है। जिसकी जगह पर कब्ज़ा हो गया, केस चल रहा है, हल नहीं हो रहा है, तारीख़ पे तारीख़ें मिल रही है, मसाइल खड़े हो रहे हैं, मुश्किल में आ रहा है बंदा, और बाद औक़ात सामने पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो कब्ज़ा कर लिया, अब उसको छुड़ा नहीं सकते। सही। तो उसके 2 तरीक़े बयान किए हैं सूफिया ने। पहला तरीक़ा ये है कि 111 मरतबा ये आयत पढ़े। पढ़ने की इस तरह है कि खुले आसमान के नीचे पढ़नी है, सर पर छत ना हो, और इसे चलते हुए पढ़नी है। और चलना किस तरह है? जैसे रमल करते हैं ना तवाफ में, ऐसे सीना तान के अकड़ के चलते हुए पढ़नी है। अच्छा, उस जगह पे जाने की जरूरत नहीं है? उस जगह पे जाकर पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा है, वरना जिसने कब्जा किया है वो खड़ा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि कुछ कर रहा है, ये अमलियात कर रहा है। क्योंकि देखिए मजलूम जो होता है ना, उसकी मदद, उसके साथ अल्लाह की मदद है। सही है। और कुरान की हम आयत बता रहे हैं, अल्लाह उसका ज़रूर साथ देगा। खैर, तो वो 111 मरतबा पढ़े, अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह महीना 1.5 महीने के अंदर जगह खाली हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि 11 गुठलियाँ ले ले खजूर की। अच्छा जी, 11, और ये आजमूदा तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कब्ज़े की जगह से जगह खाली हो जाती है। 11 गुठलियाँ ले लें और हर गुठली पर यही आयत सूरह यूसुफ की आयत नंबर 21 वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, इस आयत को हर गुठली पर 100 मरतबा पढ़े, यानी 1100 मरतबा पढ़े। और उसके बाद 11 दिन तक पढ़ना है। 1100 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है, 11 गुठलियों पर। और जहाँ वो कब्जे वाली जो जगह है ना, वहाँ ले जाके डाल दे, फसाद फूट जाएगा। क्या बात। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जो हमारे
मेरे फ्लैट पर कब्ज़ा कर लिया है, मैंने बड़ी मुश्किल से लिया था, और वो कानूनी असर सुरुख रखते हैं और उनके बड़े ताल्लुकात हैं, वो बोल रहे हैं तुम्हारी हिम्मत है तो खाली करके दिखा लो। तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कलाम की बरकत है। सुभान अल्लाह। चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, रूहानी गुलदस्ता में मौजूद हैं। अच्छा हुजूर, आपने अभी बताया 11 घुटनियों पर 1100 मरतबा, यानी 1100 मरतबा, जी जी, और 11 दिन तक पढ़ना है। 11 दिन तक पढ़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1-2 बार नहीं, बारहा हमने देखा है कि जिन लोगों ने पढ़ा तो बाद वक़्त 5वें 6ठे दिन फ़ोन आ जाता है कि देखो कब्ज़ा छूट गया, अब क्या करें, ये अगर सूरत हो जाए तो अब क्या करना है। तो 11 दिन की तादाद पूरी करनी है। काम हो जाए तब भी 11 दिन की तादाद पूरी करें। अल्लाह का कलाम है, उसकी अपनी बरकतें हैं और उसकी रहमतें हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। अल्लाह पाक, जो हम आज 11वीं शब है और अशर मग़फ़िरत दाखिल हुआ है, हम दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर के अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन बेचारों के जगहों पे कब्ज़े हो गए हैं, प्लॉटों पर, ज़मीनों पर, अल्लाह पाक गैब से उनके लिए मदद नाज़िल फरमाएँ। और जो कब्ज़े करते हैं अल्लाह, हम उनके लिए भी हिदायत की दुआ करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दें। कलाम पेश। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग तक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जी बिलाल। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। रंजो लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा से घबराया
सामने वालों से घबराया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता के बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेखुद किए देते हैं वाह 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 वाह। अंदाज़ इजाबाना आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जानाना। आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जानाना। इतना तो करम बे चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जी चाहता है तोहफे में दे दूं मैं अपनी आँखें। जी चाहता है तोहफे में दे दूं मैं अपनी आँखें। दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो। नजराने का नजराना आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवाना। आदिल में तुझे रख लो। आँख मिलाई थी क्यों आँख लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे। आजा सैया नैनन में तो ये पलक ढांप रख लूं ना मैं देखूं और को न तो हे देखण दूं।
में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ जरा सी है, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मेखाना। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़जर में बहुत ही कम वक्त रह गया है। आप पानी पी लीजिए, हम जाते हैं वक्फे की जानिब, वापस लौटेंगे। अज़ान फ़जर यहाँ से बराह रास्त दी जाएगी। बगदाद का मेखाना, दिल में तुझे रख लूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह